हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस बायोलॉजी के 40 ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कौन से वे 40 प्रश्न हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है, तो ड्यूरामीटर। अब यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा पूछा जाता है। तो क्या होता है, पूरा मस्तिष्क जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जिसको हम सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं। और मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। इसको भी ध्यान में रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को प्रत्येक प्रश्न के आंसर करने हैं ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो बताएंगे भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखना है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपचयन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं। ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, एसएससी के कोई एग्जाम हो, रेलवे के कोई एग्जाम हो, पुलिस एग्जाम हो या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेशन में आप लोगों को एंड तक बने रहना है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को दिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखना है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन कहां से उत्पन्न होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। आंसर करेंगे, मानव शरीर में इंसुलिन कहां से उत्पन्न होता है, तो याद रखना है ये अग्नाशय से उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अग्नाशय को पैनक्रियाज भी बोलते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो याद रखना है क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो हार्मोन शब्द का नामकरण जो किया है उसका नाम है बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल अरस्तु के साथ चला जाएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, याद रखिएगा सी के साथ चला जाएगा। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। आंसर करेंगे। आपको इस सेशन में एक भी प्रश्न फालतू देखने को नहीं मिलेंगे, सारे प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो याद रखना है वर्गीकी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। यह भी आपके एग्जाम में पूछा चुका है। आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है, तो याद रखना ये जो इथिलीन नाम का हार्मोन है ये हमारे शरीर में गैसीय रूप में पाया जाता है, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है। चलिए आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, एड्रीनेलिन। याद रखना है एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। आंसर करेंगे। अब आपके यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो याद रखना है पित्त का निर्माण यकृत में होता है। और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि शरीर के किस भाग में पित्त संचित होता है। तो दूसरा प्रश्न आपका 13 नंबर में है कि मानव शरीर में पित्त कहाँ संचित होता है। आंसर करेंगे। दोनों प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। आंसर करेंगे, मानव शरीर में पित्त कहाँ संचित होता है, तो ये पित्ताशय में संचित होता है, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। चलिए आंसर करेंगे, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है।
तो इसका राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को दिया है, सॉरी डी को दिया है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो NH3 होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, आंसर करेंगे। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो याद रखना है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस सेशन को शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? चलिए आंसर करेंगे। आपको बताना है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण है ये किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। याद रखना है, सेरिब्रम के द्वारा होता है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है, एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल विसरण के द्वारा। याद रखना है, विसरण के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर करेंगे। बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन पौधों में बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे पौधे क्या कहलाते हैं? आंसर करेंगे। आपको बताना है कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो बनता है लेकिन पुष्प कभी नहीं खिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, दोनों हो जाएगा, यानी कि ज्ञानोस्पर्म और अनावृत बीजी। याद रखना है, दोनों ही राइट आंसर है। देखिए इंग्लिश में बोलेंगे क्या? तो इंग्लिश में बोलेंगे गाइनोस्पर्म, और हिंदी में बात करें तो अनावृत बीजी। याद रखना है, दोनों ही राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सोच समझकर आंसर करेंगे। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता यानी कि लाइट की आवश्यकता नहीं होती है अंकुरन के लिए। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखना है, नारियल का भ्रूण पोष वाला भाग जो है ये खाने योग्य होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं? आंसर करेंगे। तो याद रखना, ऐसे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं? तो क्रिप्टोगैम्स पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है? आंसर करेंगे फटाफट से। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रफलेसिया है। नेक्स्ट है, पौधों का कौन सा हार्मोन फसलों को गिराने से बचाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर करेंगे, पौधों का कौन सा हार्मोन है फसलों को गिराने से बचाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आंसर करेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड लिए गए और सिलेक्टेड है। आंसर करेंगे, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? आंसर करेंगे। चलिए आंसर करेंगे, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा, सेरिबेलम नियंत्रित करता है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? आंसर करेंगे। आपको बताना है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर पत्ती हो जाएगा, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर करेंगे। बार बार ये भी प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है कि मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इंसुलिन के कारण। याद रखना है, इंसुलिन के कारण मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है इंसुलिन। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं कितना पाया जाता है? आंसर करेंगे। चलिए,
तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 0.03%। आपको कहीं कहीं 0.04% भी मिल सकता है, याद रखना है लगभग 0.03 से 0.04% के रेंज में होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन है, याद रखना है। N2 है, प्रतिशत कितना है, तो 78% तक है। और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, इसका राइट आंसर पत्ती हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है, आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, साइटोकाइनिन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, ये भी प्रश्न पूछा गया, आंसर करेंगे। तो याद रखना ये झाड़ियों से संबंध है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आंसर करेंगे। सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। चलिए आपको कमेंट करके बताना एक प्रश्न का आंसर कि विटामिन का नामकरण किसने किया था, आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। विटामिन की खोज और विटामिन का नामकरण किसने किया था, 2 वैज्ञानिक हैं, आपको आंसर करने हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, लीवर, जिसको हम यकृत भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है, आंसर करेंगे। आपको बताना है कि मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, उत्सर्जन, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं आपसे, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किडनी, जिसको हम गुर्दा भी बोलते हैं, किडनी या गुर्दे की कार्यात्मक इकाई पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना है किडनी या गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, आंसर करेंगे। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है, अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मेलेनिन, याद रखना है। मेलेनिन क्या करता है, मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन खालिस्तान का मुख्य घटक क्या है, आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर आरबीसी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक मुख्य घटक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, याद रखना है, लाल रक्त कणिकाएं। इसका जीवन काल की बात करें तो 120 दिन का होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। उस ग्रंथि का नाम बताना है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, मानव शरीर के कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं, आंसर करेंगे। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, याद रखना है, श्वेत रक्त कणिकाएं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज के सेशन में बायोलॉजी के 40 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।